कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री गोटे एस्पेक्ट ऑफ आमर ब्रांच आ गोटे एस्पेक्ट आमर ब्रांच होची एंडोडोंटिस्ट आ एंडोडोंटिक्स मान का स्पेशलिटी होची जो दांतर भीतर पार्टा जोटा को कहते पल्प ताको ओडिया रे आमे कहि परिबा दांतर मंज या नस जोटी अछि तो सेटा को भी आमे ट्रीटमेंट करू आ ता पई आमे ट्रेनिंग नै थाओ केमिति आमर दांतर मंजर बहुत डिफिकल्ट एनाटॉमी जटिल केसेस आपका के आस्ते तो से जिनस आमे ट्रेनिंग नहीं था आउ ए ट्रेनिंग रे आमे दांतर भीतर बाहर आ दांतर सराउंडिंग रे जेते सब स्ट्रक्चर माढ़ी हाड़ से सब देखिकिना आमे ट्रीटमेंट प्लान करूँ। भारत में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स डे दिवस हर वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन जीवी ब्लैक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें हम व्यापक रूप से आधुनिक ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के जनक यानी कि फाउंडर के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा स्थापित मूल सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स आज भी रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री का मार्गदर्शन करते हैं। हे एवरीवन 90.4 स्वा रेडियो को स्वागत करछि मु आरजे आकृति। आज हेउछि मार्च 5 तारिख। ए दिनटी को आमे नेशनल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे भाबरे पालन करि आछछु। तेबे आम दांतर स्वास्थ्य को नहीं एही विभाग रे कोन काम रहिछि, किपरि भाबरे आमर दांतर स्वास्थ्य को नहीं माने काम करथांती, आज आमे से विषय रे जानिबा आम अतिथि मानको पाखरु। तेबे एही माने आमर ओरिजिनल दांत को नहीं काम करथांती, किपरि भाबरे आम दांतटी सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर ही रहिबो। तेबे एही विषय रे आलोचना करिया पई आज आम सहित इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डिपार्टमेंट रो 2 जण एसोसिएट प्रोफेसर जोड़ी हेचंती। से होचंती डॉक्टर नाओमी रंजन सिंह एंड डॉक्टर दीपिका यादव। चलंतु आज अतिथि को स्वागत जणे आरंभ करिया सुंदर आलोचनाटी को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। आज के विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं। नमस्कार, मो ना होची डॉक्टर नाओमी रंजन सिंह। I'm associate professor in the Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Institute of Dental Sciences भुवनेश्वर रे। आ आमे माने सीटी फैकल्टी हिसाब रे काम करूछु। आ आज हमर मूल्य कारण एठी आसीबार होची हमर कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे जो दिवसटा रो चर्चा करिया पे आमे एठी आसीछु। यहाँ आके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और हम एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं या चर्चा करना चाह रहे हैं जो कि विज्ञान और सटीकता और नवाचारक यानी कि इनोवेशन के माध्यम से प्राकृतिक दांतों को सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगी कि कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स दिवस मनाया जाता है ताकि हम अपने प्राकृतिक दांतों को सुरक्षित रखने के महत्व को जागरूकता बढ़ा सकें। और ये विशेषता फोकस करता है डायग्नोसिस पे, प्रिवेंशन पे, मैनेजमेंट पे, डेंटल केरीज, दांतों की पूर्ण स्थापना तथा दंत पल्प और उससे पेरियोपाइकल से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उसके उपचार पर केंद्रित है। अब एक सामान्य दंत चिकित्सक नियमित रेस्टोरेटिव प्रतिक्रियाएं और बुनियादी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर पाता है, लेकिन एक कंजर्वेटिव डेंटिस्ट दंत क्षय यानी कि टूथ डिके, फ्रैक्चर या दांतों के घिसाव से प्रभावित दांतों को नियंत्रण यानी कि मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से और अप्रोच से तकनीकियों से द्वारा पुनः स्थापित करने में विशेषज्ञ होता है। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री गोटे एस्पेक्ट ऑफ आमर ब्रांच आ गोटे एस्पेक्ट आमर ब्रांच होची एंडोडोंटिस्ट आ एंडोडोंटिक्स मान का स्पेशलिटी होची जो दांतर भीतर पार्टा जोटा को कहते पल्प ताको ओडिया रे आमे कहि परिबा दांतर मंज या नस जोटी अछि तो सेटा को भी आमे ट्रीटमेंट करू आ ता पई आमे ट्रेनिंग नै थाओ केमिति आमर दांतर मंजर बहुत डिफिकल्ट एनाटॉमी जटिल केसेस आपका के आस्ते तो से जिनस आमे ट्रेनिंग नहीं था आउ ए ट्रेनिंग रे आमे दांतर भीतर बाहर आ दांतर सराउंडिंग रे जेते सब स्ट्रक्चर माढ़ी हाड़ से सब देखिकिना आमे ट्रीटमेंट प्लान करूँ।
ए सब जिनस गुड़ा आम मैंने खाली खाली ट्रीटमेंट नुहे बट रिट्रीटमेंट केसेस अगर दरकार तो सेटा भी आम करूँ मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा जोटा अगर आघात होइथिबार या दांत भांगी जिबार या छोट पाइबार भी अगर किसी ट्रीटमेंट दरकार पड़े तार भी ट्रेनिंग पाई था आ जो सिचुएशन रे सर्जरी दरकार पड़िबो सर्जिकल एंडोडोंटिक्स भी ताको कहती तो से जिनस रे भी आम ट्रेनिंग पाई था तो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स ये सब जिनस को मिसेकिना ही करे आईटा ही आमर स्पेशलिटी आबिका जोपरी भावे आमे आमे मॉडर्नाइजेशन होची आमर मॉडर्न एंडोडोंटिक्स बहुत किसी जिनस रे आगे जाइए कारण आमे खाली मटेरियल नहीं बट आमे आम टेक्नोलॉजी हिसाब रे आमर इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे भी आमे एडवांस करिजो और से भी आम ट्रेनिंग पाई था आमर जे सब ट्रीटमेंट अबिका जोपरी भाव एडवांस होची आम यूज करि था केते गोडे भिन्न भिन्न जेमिति कि आमर ऑपरेटिंग डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप सेटा ता सहित ता सहाय्य रे आम ट्रीटमेंट करि पारू आ ताको छाड़ी के ना आमर इमेजिंग आगुरा आम खाली एक्सरे यूज करूथुलु किंतु एबिका जटिल जटिल केस रे अगर आम एक्सरे रे जानि पारू ना ताले आम सीबीसीटी बोली गोटे जिंस अछि सेटा को कोनते 3D इमेजिंग सो से 3D इमेजिंग रा सहाय्य रे भी आम ट्रीटमेंट करूँ खाली ताकू नहीं आम लेजर भी यूज करूँ ट्रीटमेंट करने सर्जरी करने या कैविटी करने से सब जिनस लेजर असिस्टेड ट्रीटमेंट्स भी आम करूँ अबिका आम जमके एडवांस हो सारी आगुरी आम रूट केनाल एक्सट्रैक्शन कर दौलु किंतु अबिका आम चेष्टा करूँ दांत को किपरि भाव आम रखी पारिबा और से सब जिनस प्रोसीजर इन्वॉल्व करे होची रिजेनरेटिव प्रोसीजर रिजेनरेटिव रे जोठी दांतर जो मूल्य विशेष जो आमर पल्प अच्छी सेटा जोटा अगर इन्फेक्शन हो जाइथिबो तो से इन्फेक्शन को काढ़ी के आम केमती ताको सुस्थ कर पारिबा या रखी पारिबा सेटार भी आम ट्रीटमेंट प्लान आम करूँ तो ये सब जिनस आमर कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स आगे ही आमर ट्रीटमेंट भी ये सब जिनस आम करूँ आमर प्रोफेशन रे। पहले ये जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स डे दिवस हर वर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन जीवी ब्लैक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें हम व्यापक रूप से आधुनिक ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के जनक यानी कि फाउंडर के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा स्थापित मूल सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स आज भी रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री का मार्गदर्शन करते हैं। ये जो जिनसटा कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे एटा आरंभ करा जायथिला इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स जाको कहा जाए IACED ताहा द्वारा एटा प्रथम आरंभ होइथिला आ सेटा इंस्टीट्यूशन आ केते गोटे डिपार्टमेंट द्वारा प्रथम आरंभ होइथिला तापर धीरे धीरे सेटा भारत रे सब डेंटल इंस्टीट्यूशन आउ हमर डिपार्टमेंट रे ताको सेलिब्रेट करा जाए ताको मना जाए। इनिशियली अवेयरनेस प्रथम आरंभ होइथिला ए विषय करिकिना डेंटल कैंप्स करिकिना कैंपेन करिकिना तापर धीरे धीरे आमे जले आगे गलो आमे सोशल मीडिया द्वारा आमे केते गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम्स करलो आमे स्किट्स करलो डांस करलो आ से सब जिनस ए जो अवेयरनेस विषय आउरी लोक मन को जणया पे जे खाली दांत उपड़ीवा गोटे गोटे प्रकार ट्रीटमेंट नुहे ताको बहुत भाव रे आमे दांत को पहुँचे पारिबा कारण दांत भी आमर देहर गोटे मूल्य विशेष तो ये आमर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स द्वारा एटा प्रथम स्टार्ट होइथिला। अब समझते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। दंत क्षय यानी कि टूथ डिके और पल्प संक्रमण के कारण दांतों का खो जाना एक सामान्य बात है। लोग मानते हैं कि दांत निकलवाना ही इसका एकमात्र समाधान है। यह दिवस निम्न बातों पर जोर देता है। पहला, दांत निकालने की बजाय संरक्षण को प्राथमिकता देना, दंत क्षय का प्रारंभिक निदान, रूट कैनाल उपचार के प्रति जागरूकता, प्राकृतिक दांतों को बनाए रखने का उपाय। महत्व, प्राकृतिक दांतों को बचाना उसे बदलने की तुलना में जैविक तथा कार्यात्मक रूप से हमेशा बेहतर होता है। तो अब हम समझते हैं कि किन कारणों से लोग या जो मरीज हैं सामान्य रूप से समस्याओं के लिए अपने दंत चिकित्सक के पास आते हैं। पहला है दंत क्षय यानी कि टूथ डिके, जिसे हम आम तौर पे आम भाषा में कैविटी भी कहते हैं। पहला हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो दांत हैं वो 3 परत से बने हुए हैं, इनामिल, डेंटिन और पल्प। जो बाहरी परत है उसे हम इनामिल कहते हैं, जो अंदरूनी परत है हम उससे डेंटिन और पल्प कहते हैं। ये कैविटीज़ कब होती हैं इसे हम समझते हैं जब हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया
खाने में मौजूद शुगर को एसिड में बदलते हैं तो ये जो एसिड है वो धीरे धीरे हमारी बाहरी परत जिसे हम एनामल कहते हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। और अगर ये समय पे इलाज ना किया जाए तो ये सड़न अंदर की अंदरूनी परतों को ख़राब करना शुरू कर देती है, जैसे कि डेंटिन और पल्प, और जिससे हमें दर्द या फिर इन्फेक्शन महसूस होता है। अगर यही इन्फेक्शन सही समय पे ना ठीक किया जाए तो वो पल्प में इन्फेक्शन करता है, जिसे हम अपनी भाषा में पल्पाइटिस कहते हैं या फिर पल्प की सूजन भी कहते हैं। ये किस निम्न कारणों से हो सकती है, जैसे कि गहरा दंत क्षय जिसे हम टूथ डिके कहते हैं, बार बार दंत उपचार, दांत के फ्रैक्चर या चोट लगना, क्रैक टूथ या बैक्टीरिया का पल्प में संक्रमण होना। जब ये सही समय पे इसका इलाज नहीं होता है तो हमारे दांतों में जो मौजूद रूट है वहाँ पे बैक्टीरिया का संक्रमण होता है और वहाँ मवाद फंसने लगता है, भरने लगता है, जिसे हम पस फॉर्मेशन कहते हैं और हम इसे अपनी भाषा में डेंटल एब्सिस कहते हैं। और एक और सामान्य समस्या जो हम देखते हैं वो है डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर हम कहेंगे दांतों के झंझनाहट होना और उसमें भी दर्द का एहसास होता है। ये किस कारण से हो सकता है? ये होता है जब हमारी दांत की अंदरूनी परत यानी कि डेंटिन जब उसका एक्सपोजर होता है, या फिर हम आप भाषा में कहते हैं कि जब हमारा ऊपरी परत एनामल धीरे धीरे घिसने लगती है, उसकी वजह से हमारा डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। सो इस डेंटिन में बहुत ही बारीक ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सीधा जाके हमारे दांत की नसों तक पहुंचता है, जिससे हमें झंझनाहट या फिर दर्द होता है। अब इनके कुछ निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि मसूड़ों का पीछे हटना जिसे हम गम रिसेशन कहते हैं, अक्सर बहुत ज़ोर से ब्रश करने के कारण या फिर मसूड़ों की बीमारियों से ये गम रिसेशन होता है। दूसरा कारण हो सकता है एनामल का घिस जाना जिसे हम एनामल इरोजन कहते हैं, खट्टी चीज़ों या सोडा का सेवन करने की वजह से या एसिड रिफ्लेक्स की वजह से हमें एनामल का इरोजन होता है। तीसरा होता है दांत पीसना या जिसे हम टूथ ग्राइंडिंग कहते हैं, जो एनामल को धीरे धीरे ख़राब कर सकता है। और भी ऐसी अन्य समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें डॉक्टर नौमी बताएंगी। और ये बहुत अलग समस्या भी पेशेंट मैंने आसी थांती। आ गोटे जमती मैम कहले डीके रे होता है दांत जले बिंधी था डीके या दांत जले सरी जाए था और जो सिरसिर हुए तापाई आसती ताको छाड़िकिना भी दांत जले भांगी जाए था सामना बाटो या दांतर को भी कड़ दांत जले भांगी जाए था ताको लेकिना भी से समस्या नहीं भी आसी थांती। दांतर रंग जले बदली जाए था से जिनस को लेकिना भी आसती। आउ जल्ले केते गोटे केसेस रे रूट केनाल ट्रीटमेंट जोटा आगु होता है सेटा भी मझे मझे फेल करी जाए आ तार भी कारण अच्छी केते गोटे तो से जिनस को भी नहीं भी बिंधा दरज नहीं भी आसी थांती लोक मैंने। आ खाली सेटा नुहे केते जनकर पेशेंट थाए बहुत एस्थेटिक तांको स्माइल को लेकिना बहुत कॉन्शियस थांती कारण तांकर फांका थाए से सामना दांत को लेकिना तो से जिनस को भी नहीं बहुत जन लास्ट मिनिट रे आसंती जैसे आमर से फांकाटा केमती बंद हो पार जल्दी बंद हो पार। तो ये सब बहुत कॉमन रीजन्स अच्छी कंप्लेन नहीं किना भी आमर डिपार्टमेंट को पेशेंट माने आसी थांती। आ यार भी बहुत गुड़े ट्रीटमेंट आमर डिपार्टमेंट ऑफर करे। आ यार केते गुड़े इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट गुड़ा मु अबिका खाली कहीदेवी डिस्कस करबी जोटा आमर डिपार्टमेंट बहुत कॉमनली करा जाए। आ ता भीतर प्रथम ऑफकोर्स आमर आरंभ हुए ट्रीटमेंट जोटा आमर डिपार्टमेंट ऑफर करे होची प्रथम प्रिवेंटिव रे केमिति आमे चेष्टा करबा दांत जोटा अच्छी सेटा को प्रोटेक्ट करके रखिया पे। आ सेटार प्रथम जिनस हम जे आमे फ्लोराइड एप्लिकेशन फ्लोराइड जोटा अच्छे से ये गोटे जिनस जोटा आम टूथपेस्ट आम देखू जोटा एंटी कैविटीर थाए एंटी कैविटीर तो से जो समटाइम्स कौन कर आम टूथपेस्ट से प्रोवाइड जले करि पारेनी तो आम कौन करूँ ताको टॉपिकली आम अप्लाई करूँ क्लिनिकली फ्लोराइड एप्लिकेशन आम करूँ से लिक्विड भड़ा गोटे जिनस थाए जोटा आम दांत लगाऊ आउ सेटा आमर कैविटी प्रिवेंट करे या ताको रिड्यूस करे। आ गोटे जिनस जोटा आम क्लिनिकली आम करूँ जमती मैम कहले जे के डॉक्टर दीपिका जमती कहले कि दांत जले घोरी आसे या सरी आसे बहुत जनकर से जिनसटा हुए कि कारण से दांत को कामुड़ी रखी था जल्द कामुड़ी रखी था से कौन हुए दांत धीरे धीरे घसी जाए। तो ऑफकोर्स तार आम प्रथम मूल्य कारण या कॉस्ट आम प्रथम आइडेंटिफाई करवा
अगर आम आइडेंटिफाई करूँ जे से पेशेंट मानकर दांत सरीबार कारण या आम देखुँ फाट हो जाए दांतरे कारण तांकर सेटा होची कारण से रात शोला बेलू जानी पारंतनी दांत को कामुड़ी रखती तो से सब केसेस रे आम मैंने माउथ गार्ड्स सेटा गोटे थाए जोटा गोटे सिलिकॉन भाया गोटे मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल थाए तो सेटा आम पेशेंट मान को दो पिंधिया राति समय यहाँ सब कस्टमाइज होकि आसे तो ये जो फ्लोराइड एप्लिकेशन आ माउथ गार्ड्स आ केते गोड़े आम प्रेस्क्राइब करूँ केते गोड़े टूथपेस्ट या माउथ वाश ये सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट रे हमर प्रथम ट्रीटमेंटा थाए प्रथम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलटा थाए तापर आम देखू जो पेशेंट मानकर बहुत जनकर थाए खाइबा जमी जाए थाए मैडम कहले सिर थाए तो से सब केसेस रे आम फिलिंग करूँ फिलिंगटा आम दी भाग रे पारे दी प्रकार हो पारे गोटे हूँ डायरेक्ट आ गोटे हूँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट हूँ जो थे आम से दिन ही जल्ले आसी था पेशेंट माने दांतर कैविटी साइज देखिकिना आम फिलिंग मटेरियल से दिन ही से सिटिंग रे आम फिलिंग करि थाउ आ गोटे हूँ इनडायरेक्ट हूँ जोटा आपण माने शुणी थे जोटा कैप भाया थाए किंतु एटा हूँ जो दांत अगर दांतर जिते कैविटी जिते दांत एफेक्ट होता है आम से दांत को भाग को टिके साइज शेप देकिना आम सेटा को लैब को पठाओ और लैब सेटा गोटे तार साइज से सामान दांत को लेकिना गोटे पठे थाए सेटा सेमती भाया गोटे गम भाया देकिना आम से दांत लगे था सेटा हूँ दी प्रकार फिलिंग जोटा आमर अवेलेबल थाए गोटे हूँ डायरेक्ट जोटा आम करूँ से सिटिंग रे इनडायरेक्ट जोटा दी तीन सिटिंग दरकार पड़े कारण सेटा बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव थाए तो यहाँ हूँ फिलिंग एस्पेक्ट प्रिवेंटिव है फिलिंग है आ गोटे हूँ एस्थेटिक रिहैबिलिटेशन और एस्थेटिक रेस्टोरेशन करूँ जोटा के जन कहते कॉस्मेटिक तो जो मानकर कंसर्न थाए हस को लेकिन टे परफेक्ट स्माइल दरकार तो से सब जिनस गुड़ा भी आम देखिकिना जहाँ नीड आउ जोटा फंक्शनली भल थी जोटा फंक्शनली एस्थेटिक जोटा थी से ट्रीटमेंट भी आम ऑफर करूँ पेशेंट मानकर रिक्वायरमेंट उपर देखिकी आउ नीड बेसिस देखिकी ना आमे माने ट्रीटमेंट करि थाउ एस्थेटिक आ गोटे होची वाइटल पल्प थेरेपी होची जेमति मु कहिथली जे पल्प हमर दांतर भीतर नस तो जेला हमर कैविटी हुए या सेंसिटिविटी या झंझनाट या सिरसिरी जोटा आमे ट्रीटमेंट जेले करि न थाउ सेडे जेले कोन हुए धीरे धीरे टाइम रे कोन हुए सेटा हमर नस जो दांत भीतर जो नस अछि मंज अछि जोटा को आमे पल्प को सेटा को एफेक्ट करे तो आम ताको जिते जल्दी ट्रीटमेंट करवा सेते भल ऑफकोर्स से दांत को जले प्रथम अफेक्ट कर देथबो आम जले क्लिनिकली आम स्टेप रे जले देखू जे दांतर कंडीशन भल अछि ताले आम कौन करू से जो मटेरियल्स आम पाखे केते गोटे एडवांस मटेरियल्स थाए आम से दांत रे लगे कि ना आम फिलिंग देकी छाड़ी थाउ आउ एटा होची जे आग कालरू आम डायरेक्टली रूट केनाल कर दौलू बट एबिका आम कौन कर रूट केनाल करने आगुरी आम वाइटल पल्प थेरेपी करना प्रथम देखू से दांत रही पारिबो कि या नहीं अगर दांत रही पाला ताले भल रूट केनाल दरकार पड़ोनी आम ताको ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ को कहते वाइटल पल्प थेरेपी अगर वाइटल पल्प थेरेपी फेल करिगला रही पाला नहीं ताले डेफिनेटली आमर नेक्स्ट ट्रीटमेंट हम हो रूट केनाल ट्रीटमेंट आम करि थाउ रूट केनाल ट्रीटमेंट जो थे दांतर जो मंज जो पल्प अच्छी आमर दांतर भितर कैनाल्स भी अच्छी सब दांतर अलग अलग कैनाल्स भी थाए तो सेटा सेतिके पर्यंत आम क्लीन करिकिना ता भितर आम भर्ती करि थाउ फिलिंग मटेरियल तो सेटा को रूट केनाल ट्रीटमेंट कहते तो एटा खाली एटा ने आम री रूट केनाल भी करूँ तो गोटे गोटे केसेस रे समटाइम्स जोटा आग थर या पूर्व थर अगर रूट केनाल किसी होता पारे जोटार आउ को कौन सी कारण अगर होता पारे ता भीतर आम दांतर जो कणा थाए आम किसी जो मिस हो जाए पारे ना इन्फेक्शन रही जाए पारे तो से सब केसेस रे हमको आउ थे रिपीट करिया को पड़े रूट केनाल आउ थे करिया को पड़े तो से री रूट केनाल भी आम करूँ फेल्ड केसेस फेल्ड आरसीटी रे आम री रूट केनाल भी करूँ ताको छाड़ीकिना अगर आमर रूट केनाल आउ री रूट केनाल अगर फेल है आम देखलु जे प्रथम एटा हूँ प्रथम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जेले एनफ हैलानी या ठीक करि पालानी या घा जोटा सुखी पालानी तले आमे आउ टिके अधिका इंटरवेंशन करू सेटा हूँ सर्जिकली एंडोडोंटिक सर्जरी आम करूँ सर्जरीटा को आम ऑल्सो आम ताको एपिसेक्टोमी भी कहूँ तो जेतले आमर रूट केनाल या री रूट केनाल फेलियर हुए या अगर किसी इन्फेक्शन जोटा दांत भितर या हाड़ भितर थाए जोटा अधिक मात्रा थाए तेल से सब केसेस रे आम सर्जरी करूँ ऑफकोर्स सर्जरी अगर आमको हेल्प दरकार पड़े तेल आम अलग विभाग या डिपार्टमेंट हेल्प नहीं कि आम कोलैबोरेटिवली ये जिनसटा को ट्रीटमेंट करूँ
आउ केते गुड़े ट्रिटमेंट आम ट्रमा जमती मुझे कहली जो दांत अगर भांगी जाए थाए या दांतर रंग बदली जाए जेले भांगी जाए थाए कौन हुए दांत धीरे धीरे डेड हो जाए जेले डेड हो जाए दांतर रंग चेंज हो जाए थाए तो से सब ट्रिटमेंट जो ट्रमा सकाशे या भांगा सकाशे भी आघात होगा सकाशे तो से सब ट्रिटमेंट जोटा दरकार आम सेटा भी ट्रिटमेंट आमर डिपार्टमेंट ऑफर करे आकु छाड़ीना इंटरनल ब्लीचिंग सेटा हूँ ब्लीचिंग ब्लीचिंग आमर थाए दी प्रकार थाए वाइटल थाए नॉन वाइटल थाए सेटा पेशेंट मानकर कंडीशन देखिकिना आम डिसाइड करूँ आ ब्लीचिंग हूँ जोटा दांतर जमती आम जाचु नाटा कहे धीरे धीरे दांतर रंग को हल्का करे जोटा धीरे धीरे जोटा इन्फेक्शन सकाशे एफेक्ट हो जाए पारे ब्राउन हो जाए पारे या हलदिया हो जाए पारे या कड़ा भी देखा जाए पारे आम जेले ब्लीचिंग करूँ धीरे धीरे ए रंग दांतर रंग भी तार ओरिजिनल रंग को आम चेष्टा करूँ आनिया मटेरियल्स यूज करिकिना आ गोटे जिनस आम ट्रिटमेंट आम डिपार्टमेंट ऑफर करे होची पोस्ट एंड कोर सेटा होची जो गोटे जमती आमर स्क्रू भलिया जिनस या गोटे स्टिक या रड भलिया जिनस ऑफ कोर्स सेटा आमर डेंटल जोटा यूज हुए सेटा आमर जो दांत बहुत भांगी जाए थाए जोटा खाली फिलिंग रे रही पारेनी तो से सब केस रे आम कौन करो ये जो गोटे स्क्रू भलिया थाए या गोटे रड भलिया गोटे जिनस थाए छोटिया जिनस जोटा आम दांतर कैनाल भितर पसैके ना ता उपरे आम दांतटा को बनै थाओ तो सेटा को हमको पोस्ट एंड कोर कहती तो यहाँ हूँ अधिक जो दांत बहुत भांगी जाए थाए तो से सब केसेस रे आम यहाँ करिकिना दांतर स्ट्रक्चरटा दो सो दैट तापरे आम कैप जमती बसई पारिबा तो ये सब जिनस गुड़ा यहाँ हूँ बहुत गुड़े ट्रिटमेंट्स जोटा अच्छी जोटा आमर डिपार्टमेंट ऑफर करे प्रथम आमर डेफिनेटली मूल्य जिनस हम कि आम केमती कम इंटरवेंशन करवा और मैक्सिमम प्रिजर्वेशन करवा सेटा हूँ आमर सब बड़े गोल थाए आमर डिपार्टमेंट आमर स्पेशलिटी जे आम केमिति जो दांत ऑलरेडी बंची ताकू आम सुरक्षा करवा आ तार जो इन्फेक्शन अच्छे ताकू काढ़ा आ ताकू टाइम दबा से जमती धीरे धीरे हिल करवा ऑफकोर्स आमर देह को तुम आप जत्न निहंती सेमती दांत भी टिके समय देकिना धीरे धीरे जत्न नेले आ टाइम देले से धीरे धीरे घा भी सेमती सुखी सुखी आसीबा तो ये सब जिनस हमारे डिपार्टमेंट हम स्पेशलिटी ऑफर करें। अभी हमें डॉक्टर नेओमी ने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जानकारी दी कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि आप निजी तौर पे अपने दांतों की सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं, किन बातों का आप डेली रूटीन में अपनी किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित हैं। पहला मैं बोलना चाहूँगी कि दिन में 2 बार मुलायम ब्रिस्टल ब्रश से ब्रश करें और फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का सेवन करें, यानी कि कम से कम दिन में 2 मिनट तक हल्के गोलाकार गति से ब्रश करें। दूसरी बात, दांतों के बीच फंसे भोजन या प्लाक हटाने के लिए रोज़ाना डेंटल फ्लॉस का उपयोग करें। तीसरी बात बताऊंगी कि खाना खाने के बाद सादे पानी से कुल्ला करें ताकि भोजन के कण एसिड कम से कम उसमें रह सकें। एनामल को मजबूत बनाने और कैविटी से बचाव के लिए फ्लोराइड युक्त माउथ वॉश का उपयोग करें। दांतों की सड़न से बचने के लिए मीठे और चिपचिपे पदार्थों का सेवन कम से कम करें। मौखिक स्वाद के लिए कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फल और सब्जियों का भरपूर सेवन करें। हर 6 महीने में अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं ताकि प्रारंभिक रूप से जो भी समस्याएं हैं उनका उसी समय निष्कासन हो सके। आखिरी बात मैं बताना चाहूँगी कि धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बचें क्योंकि ये मसूड़ों की बीमारियों और मुंह के कैंसर का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स डे है पर मुख्य स्पष्ट संदेश क्या हो सकता है कि जहाँ तक संभव हो अपने प्राकृतिक दांतों का बचाव कर सकें। डॉक्टर नेओमी, ये सब चर्चा के बाद भी मैं आपसे एक आम तौर पे लोगों का एक मिथ है कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है, तो वो इसको ना करवा के एक्सट्रैक्शन को ऑप्ट करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। बहुत जनकर से डर थाए रूट कैनाल कारण केते जनकर हिस्ट्री थाए सेमेती कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट रे बहुत पेन लगे, बट एबिका आम जमती एडवांस करी जाइछु हमर एनेस्थीसिया स्पेशली लोकल एनेस्थीसिया अबिका जेते सब ट्रीटमेंट हमर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुए से सब एनेस्थीसिया अंडर हुए।
आउ एनेस्थीसिया अंडर हुए बोली तो से पूरा पेनलेस थाए ट्रीटमेंट से जो ये जो मिथटा अच्छी जे बहुत पेन हम सेटा हबनी कारण एनेस्थीसिया देला परे से सब पेनटा जना पड़ेनी दांतर से भागटा पूरा बधिरा हो जाए तो जिते पर्यंत पेशेंट कंफर्टेबल होना से पर्यंत आम ट्रीटमेंट प्रोसीड करूना तो एनेस्थीसिया देदेले तो से बधिरा सकाशे आउ दरज हुएनी आउ काटेनी बिंधेनी ऑफकोर्स कौन सी समय मझे मझे कौन हुए इन्फेक्शन सकाशे बधिराटा टिके कम मात्रा रे काम भी करें ऑफकोर्स से सब सिचुएशन रे आमे पेन किलर आगुरी एडवाइस कर दो एनाल्जेसिक या पेन किलर बिंधा बटिका आम कही था खाई आसवाई सो दैट आउरी तार एफेक्टा जो एनेस्थीसिया बधिरार एफेक्टा आउरी भल हो पार ये सब जिनस भी आम एनाल्जेसिक तो आम चेष्टा करूँ जिते माने पेशेंट को जमी जमा भी पेन हेनी पूरा पेनलेस ट्रीटमेंट हम सो दैट से एक्सपीरियंसटा गोटे जो डरटा रही जाइए सेटा जमी बाहरी आसो ऑफकोर्स आ गोटे जिनस मुझे कहूँ चाहिए जे बहुत गुड़े जो इन्फेक्शन केसेस रे आमे आमे आल्सो आमे एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करो सब केस रे नहीं जो जो केस रे दरकार पड़े तो से सब केसेस रे या जो माने वयस्क लोक माने थांती या जो मानकर इन्फेक्शन था या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज थाए जेते बड़े से सब पेशेंट मान को आमे एंटीबायोटिक्स भी प्रेस्क्राइब करि था तो से गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस होची जे पेशेंट माने तांकर हिस्ट्रीटा देले तो जो डेंटिस्ट माने अछंते तांकर ट्रीटमेंट प्लान आउ टिके भल हे परिबा आउ टिके कंफर्टेबल हो पार सो दैट से खाली पेशेंट पे बहुत क्लिनिशियन और पेशेंट मानकर जमती बेनिफिट हम दीटा ये जो ट्रीटमेंट द्वारा ये सब जिनस भी आम आग जिनस वी मेक श्योर के इन्फेक्शन कंट्रोलटा जमती आम प्रॉपर मेंटेन करूँ ऑल थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जमती अगर पेशेंट ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड अच्छी तार इम्यूनिटी तो आम जले आम भल भाव ट्रीटमेंट करने को चेष्टा करूँ विथ क्लीन एंड स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट सो दैट तापर से बढ़नी तो केते गुड़े विशेष जिनस जोटा आम माइंड रखू ये ट्रीटमेंट करवा आगुरी हाँ, तो यदि आपको दांत में दर्द होता है या किसी भी तरह की संवेदनशीलता होती है या सेंसिटिविटी महसूस होती है तो इसको भी किसी भी तरह से इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें और तुरंत अपने दंत चिकित्सक से परामर्श लें क्योंकि अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रोकथाम और संरक्षण ही हमारे दांत का निकलवाने से बेहतर उसका इलाज है। आप क्या कहेंगी? निश्चय हमारा यही संदेश कि प्रथम तो आगे ठीक समय रे आमे निर्णय अगर करवा और ठीक समय रे चिकित्सा अगर करवा ताले डेफिनेटली आमे हस को आउरी बढ़े पारिबा आ से जो एक्सट्रैक्शन जोटा सेटा दरकार भी पड़िबनी तो आमे जम इंग्लिश रे कहू प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्सट्रैक्शन तो प्रथम एटा निजर द्वारा आगे इम्प्लीमेंट करले ही तो फर्दर आउ किछि ट्रीटमेंट दरकार पड़िबनी ये सब जिनस विषय प्रतिरोध एवं सुरक्षा सदा दांत काढ़ा ठारू उत्तम तो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे आम गोटे संदेश देवाक चाहबा जदि मैडम कहले कि प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्सट्रैक्शन तो आपन जेते आपनकर दांतर जत्न नेबे माढ़ीर जत्न नेबे सब देहर जत्न देबे सेते आपन अवॉइड कर पारे ये सब ट्रीटमेंट प्रोसीजर करिया पे। यदि आपको दांतों में दर्द है या संवेदनशीलता है यानी कि सेंसिटिविटी है या ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो इसे नज़रअंदाज ना कीजिए, इसे इग्नोर ना करिए और अपने दंत चिकित्सक के पास तुरंत जाके परामर्श लीजिए क्योंकि अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि रोकथाम और संरक्षण हमेशा दांत निकलवाने से बेहतर होता है। ठीक मैम ठीक कहले कि आमर आज कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे गोटे संदेश प्रथम हूँ जे आम ठीक समय अगर ताको निर्णय तार नेबा या आई डायग्नोस करवा ट्रीटमेंट करवा ताले आम डेफिनेटली दांत उपाड़ा आम अवॉइड कर पारिबा तो आमर मूल्य जिनस हम प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्सट्रैक्शन तो से ही जिनसटा प्रथम आरंभ है निजर ठारो निजर अगर आपण माने आपन दांतर माढ़ीर देहर अगर ख्याल रखिबे या ध्यान नेबे ताले ये सब ट्रीटमेंट विषय नेबाको आगु को नेबाको आ पड़िबनी। धन्यवाद दूची जे आम मानक ये सुजोग देले ए विषय आ दिन विषय चर्चा करिया पई सेतिपई हैप्पी कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे। नमस्कार। धन्यवाद। हैप्पी कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे। नमस्कार।
श्रोता बंधु आज उपस्थापना थिला टिके विशेष आज होछि नेशनल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स डे तेबे एही विषय खूब सुंदर भाबरे हमर अतिथि माने तो आलोचना करिले मु आशा करछि आज अध्यायटी आपण मानकु निहाती भाबरे भल लागिथिबो अनेक किछि अजणा कथा मध्ये आपण माने जानिथिबे आज तो समय हे गलानी मते विदाय दियंतु पुणी थरे आपण मानक पय आमे नै आसीबो आ गोटे नुवा अध्यायटी टिल देन स्टे ट्यून्ड टू 90.4 स्वा रेडियो एंड कीप स्माइलिंग आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो।